जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे आतंकवाद पैर पसार रहा था और अचानक से अपहरण हो जाता है केंद्रीय गृह मंत्री की बेटी का। और आतंकवादी शर्त रख देते हैं कि उनके 5 साथियों को छोड़ा जाए जो कि खूंखार हैं। और सरकार चल रही होती है बैसाखी पर, और बैसाखी का नाम है बीजेपी। बीजेपी की बैसाखी पर चल रही थी केंद्र में वीपी सरकार, और इस दौरान देश में हड़कंप मच जाता है जब चलती हुई बस में केंद्रीय मंत्री की बेटी का अपहरण हो जाता है। लोग सोचते हैं कि कोई मजाक कर रहा है, कोई कहता है कि आज अप्रैल फूल तो नहीं है। खैर, कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद खबर रिफाइन होकर आती है। अगले दिन अखबारों के मुख्य पृष्ठों पर बड़ी हेडिंग के साथ लीड खबर होती है मुफ्ती सईद की बेटी के अपहरण की, जो कि हॉस्पिटल में ड्यूटी करके घर लौट रही होती है। इस स्टोरी को पूरा देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से आतंकवाद बढ़ता गया और सरकार झुकती गई। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। आज के दौर में यदि जम्मू कश्मीर का कोई भी आतंकी गृह मंत्री के परिवार पर नजर डाल दे तो हो सकता है कि उसकी 7 पीढ़ियां याद करें कि अपहरण कैसे होता है, और उसके घर पर बुलडोजर तो चलेगा ही, साथ ही उसके रिश्तेदार, आसपास वाले, उसके दोस्त सभी उसकी जद में आ सकते हैं। खैर, लेकिन बात है ये 8 दिसंबर 1989 यानी 8 दिसंबर 1989 का दिन, जब रोज की तरह डॉक्टर रूबिया सईद यानी गृह मंत्री मुफ्ती सईद की बेटी हॉस्पिटल से ड्यूटी कर बस में लौट रही होती है। वो लालडीड अस्पताल में ड्यूटी करती थी क्योंकि हाल ही में एमबीबीएस खत्म हुआ था, इसलिए प्रैक्टिस भी जरूरी थी। इसीलिए लालडीड अस्पताल से वो प्रतिदिन गाड़ी में नहीं जाती थी बल्कि अस्पताल की बस से ही घर जाया करती थी। लेकिन डॉक्टर रूबिया को पता नहीं कि आज जिस बस में वो जा रही हैं उस बस में आतंकवादी भी सवार हैं। दरअसल ये आतंकवादी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के हैं, और ये आतंकी अपहरण कर लेते हैं डॉक्टर रूबिया का। उसके बाद थाना सदर, जो कि श्रीनगर में आता है, उस क्षेत्र से ले जाते हैं अपहरण करके डॉक्टर रूबिया को, और एक गुप्त जगह ले जाकर रखते हैं। खबर आग की तरह पूरे देश भर में फैलती जाती है। एक तरफ देश की सुरक्षा तो दूसरी तरफ बेटी। मुफ्ती सईद के सामने धर्म संकट। अपने प्रधानमंत्री वीपी सिंह से वो सलाह करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से आतंकवादी उनके सामने बेटी को छोड़ने के लिए शर्त रख रहे हैं। कोई भी बाप हो उसका दिल पसीज जाएगा, 5 आतंकियों को नहीं बल्कि 50 को भी छोड़ने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि बेटी की जिंदगी और मौत का सवाल है। आतंकवादी शर्त रखते हैं गृह मंत्री के सामने और कहते हैं कि जो उनके 5 साथी
सरकार ने गिरफ्तार किए हुए हैं उनको रिहा कर दिया जाए। उसके बाद उनकी बेटी भी शाकुशल उनके घर तक पहुंच जाएगी, ये शर्त थी। तभी मुफ्ती सईद डिसीजन लेते हैं प्रधानमंत्री से सलाह के बाद, और छोड़ दिए जाते हैं 5 आतंकवादी जो कि बेहद खूंखार हैं। खैर, ये 5 आतंकवादी छूटे और दूसरी तरफ आतंकवादी भी अपना वादा पूरा कर देते हैं। उन्होंने 13 दिसंबर 1989 को डॉक्टर रूबिया को रिहा कर दिया। रूबिया अपने परिवार के पास पहुंचती है और एक एक व्यक्ति से गले लगकर रोती हैं, और जब वो अपने पिता का सामना करती हैं तो मानिए पिता की आंखें भर आती हैं, आंसू टपकने लगते हैं। वो गृह मंत्री तो हैं ही, एक पिता भी हैं। इसीलिए उन्होंने 5 आतंकियों को रिहा करने का फैसला लिया था। देश की सुरक्षा और बेटी, उन्होंने देश की सुरक्षा बाद में और बेटी पहले, इसी को अपना रास्ता बना लिया। इस मामले में अब सीबीआई ने शफात अहमद संगलू को 36 साल बाद गिरफ्तार किया है। होनहार एजेंसी है और आरोपी को गिरफ्तार करने में 36 साल लग गए। यानी 23 वर्ष की उम्र में डॉक्टर रूबिया का अपहरण हुआ था, तो अब वो देश की वरिष्ठ नागरिक बन गई होंगी। फिलहाल तो वो तमिलनाडु में रहती हैं, और तमिलनाडु भी ऐसी जगह रहती है जिसका संभवतः कम ही लोगों को पता है, क्योंकि सुरक्षा कारणों से उन्होंने जम्मू कश्मीर छोड़ दिया था और तब से वो तमिलनाडु में रह रही हैं। इस मामले में वो मुख्य गवाह भी हैं। हालांकि इस अपहरण कांड में 2019 में टर्निंग पॉइंट भी आया, जब यासीन मलिक को सीबीआई ने गिरफ्तार किया टेरर फंडिंग इसी मामले में। उन्होंने कहा कि मुख्य साजिशकर्ता यासीन मलिक है, और इस मामले में एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को सजा भी सुनाई। यासीन मलिक आज की तारीख में तिहाड़ जेल में बंद है, और अब संगलू को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जरा सोचिए कि इस तरह का अपहरण आज की तारीख में हो जाए तो आतंकवादियों का सर्वनाश हो सकता है। बेशक देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल है, लेकिन सरकार ऐसी है कि जो क्राइम करेगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और पहलगाम में घिनौनी वारदात को अंजाम देने वालों को भी सरकार ने सबक सिखाया है। लेकिन धीरे धीरे कर 36 साल बाद अब डॉक्टर रूबिया के अपहरण के मामले में मुख्य आरोपी शफात अहमद संगलू को गिरफ्तार किया गया है। इसीलिए अब देश भर में ये चर्चाओं का विषय बना है कि 36 साल बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करते करते इसमें एक और गिरफ्तारी की है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। सीबीआई की चाल बेहद मंद कहें या तेज कहें, ये तो आप खुद सोचिएगा। 36 साल बाद। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।